श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे आषाढ़ के महीने में हम अमावस्या कब है। तो फ्रेंड्स जो आषाढ़ का महीना है इसमें जो अमावस्या है वो 25 जून को है और इसी दिन कहते हैं कि गंगा स्नान करना, पितरों के नियमित दान करना और उन पे तर्पण करना का विशेष महत्व इस दिन बताया जाता है, क्योंकि जो अमावस्या है वो पितरों के लिए तर्पण के लिए, दान के लिए होता है। और इस दिन धरती पे हमारे पितर हैं वो आते हैं और हमसे जो भी हम उनकी सेवा कर सकें वो करते हैं, तो उसका सेवा करके और उनका आशीर्वाद हम पे होता है। तो फ्रेंड्स इस दिन हमें जो है पितरों के नियमित हमें सबसे पहले तो जो है गंगा स्नान ज़रूर से करना चाहिए। जो अगर आप गंगा स्नान या किसी सरोवर में जाके स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही जो भी तीर्थ का आपने गंगा जल या फिर कोई भी तीर्थ का आपने जल रखा है ना, उसे अपने नहाने वाले जल में डाल के हमें नहाना चाहिए। अपने घर में हमें जो है गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए ताकि सब जो भी दोष हो, जो भी नेगेटिवपन हो वो घर से निकल जाए, क्योंकि अमावस्या का ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें ये सब कार्य अगर हम करते हैं तो हमारे घर में जो है देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद ज़रूर से होता है। तो ये सब करने के बाद हमें एक लोटा जल जो है अपने पितरों के लिए जो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले लोटे में, तांबे के लोटे में हमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल भर लें। उसमें हमें काले तिल डाल दें, सफ़ेद अक्षत जो होता है वो डालें, सफ़ेद फूल डाल लें, कुछ मीठा गुड़ या मिश्री का दाना डाल लें और हमें एक तुलसी का पत्र उसमें डाल के हमें दक्षिण दिशा की तरफ हमें अपना मुख करके अपने पितरों के लिए जो है एक लोटा जल ज़रूर से हर अमावस्या के दिन ये सब कार्य करना चाहिए। उसके बाद हमें सीधा आके एक कच्चा अनाज ज़रूर से अपने रसोई घर से निकालना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम जो अमावस्या के दिन अगर हम दान करते हैं, मतलब भोजन का दान बना के किसी ज़रूरतमंद जो सफाई कर्मचारी होते हैं आपके दरवाजे पे, चाहे कोई जीव जंतु आते हैं या फिर कोई भी आपके घर में कोरियर देने वाला भी आता है, तो उसको आपको उस दिन ज़रूर से कुछ पानी का सेवा करें या फिर उसे हो सके तो उसे पैकेट का जो बिस्किट होता है उसको भी आप खिला के, क्योंकि जो पितर होते हैं वो अमावस वाले दिन किसी भी रूप में आते हैं, तो अपने दरवाजे से कभी भी हमें उनको खाली ना जाने दें। उन्हें कोई भी आपके घर में जैसे कोई सफाई या फिर कुछ भी कोरियर वाले भी आते हैं ना, तो आपको उनका मुँह जूठा ज़रूर से, चाहे पानी से या फिर कुछ खिला के आप उनका मुँह जूठा ज़रूर से कराएँ। अमावस के दिन फ्रेंड्स हमें कहा जाता है कि अपने घर में जो है खीर का ज़रूर से खीर बनाना चाहिए। उससे कहते हैं कि देवी देवताओं को भोग लगा के हमें जो है गाय माता, चींटी जो होती हैं, कौवा जो होते हैं, इनको हमें ज़रूर से इस दिन खिलाना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम हर अमावस पे अपने घर में खीर बनाते हैं तो इससे भी कहते हैं पितर हमसे बहुत खुश होते हैं। और अमावस के दिन फ्रेंड्स हमें विशेष करके ये ध्यान देना चाहिए कि हर अमावस पे अपने जो पितर हैं वो जो चले गए हैं, जो इस दुनिया संसार में नहीं है, तो उनके नियमित हमें हर अमावस पे ये सब कार्य जो है दान और उनको ध्यान में उस दिन ज़रूर से करना चाहिए। क्योंकि आज हर कोई बढ़ोतरी कर रहा है, दुकान या नई दुकान, बिजनेस, कुछ भी घर बनवा रहे हैं, और खुशी के टाइम पे और जब भी हम पितरों को याद नहीं करते हैं तो इससे ना कहते हैं कि वो हमसे नाराज़ होते हैं। हमेशा उनको ध्यान करें, जैसे हम भगवान का प्रार्थना करते हैं, मन ही मन उनको ध्यान करते हैं, तो हमेशा कोई भी आप काम शुरू करें या फिर अपना घर में कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं ना, तो हमेशा उनसे मन में ही उनसे आशीर्वाद मांगते रहें ताकि आप जीवन में बढ़ोतरी करते रहें। और अब हमेशा जो अमावस वाले दिन है ना, अगर आप कुछ नहीं करते तो उस दिन आपको जो है किसी को भी मुंह जूठा करवाना चाहिए, चाहे आप किसी जीव का करें या फिर आप कहीं बाहर जाके एक कच्चा भोजन, कच्चा अनाज ले जाएं और किसी मंदिर में दान कर दें। फ्रेंड्स अब कभी भी गंगा स्नान करने जाएं ना अमावस पे या पूर्णिमा पे, तो आपको ना जो है एक सीधा ज़रूर से ले जाना चाहिए। नहाने के बाद हम पंडा जो वहाँ पे होते हैं उनसे स्नान करें। गंगा जी का ध्यान करते हुए हमें मन ही मन अपने पितरों का वहाँ पे ध्यान करते रहना चाहिए। और वहाँ से जब हम निकलें तो हमें दान ज़रूर से निकालें। अगर हम गंगा घाट पे जाके
गंगा स्नान करते हैं अमावस वाले दिन, तो वहाँ पे हमें दान ज़रूर से करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ें जैसे जो सीधा होता है, आटा, चावल, दाल हो गए, नमक, दूध या लस्सी का पैकेट हो गया, इन सब चीज़ों का या फिर कुछ सब्ज़ियाँ आप रख के दान ज़रूर से करें और उस पे दक्षिणा ज़रूर से रखें। इस तरह से हमें हर अमावस पे दान करना चाहिए और जितना हो सके हमें उस दिन पितरों के नियमित जो है पीपल पेड़ में हमें जल ज़रूर से देना चाहिए। पीपल की जो सेवा अगर हम हर अमावस को करते हैं तो इससे भी कहते हैं कि हमें देवी देवता के साथ पितर भी हमसे तृप्त होते हैं। और एक लोटा जल जब हम पितरों के नियमित जो है अमावस वाले दिन हम पीपल पेड़ में चढ़ाते हैं ना फ्रेंड्स, तो इससे भी कहते हैं कि हमारे घर में घर परिवार की बढ़ोतरी होती है। हमारे आने वाले जो कुल है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य बढ़ोतरी होती है। तो इतना सब कार्य अगर हर अमावस पे आप अपने पितरों का ध्यान करते हैं, उनके नियमित आप तर्पण करते हैं, दान निकालते हैं, तो इससे फ्रेंड्स आपको उनके आशीर्वाद होते हैं। क्योंकि जैसे देवी देवताओं का आशीर्वाद ज़रूरी है, उसी तरह से जो हमारे पितर चले गए हैं वो उनका भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सभी कार्य में जब हम उनको ध्यान करना भूल जाते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स हर घर परिवार में आप देखते होंगे पितृदोष सबसे ज़्यादा लगता है। तो अगर आप समय पे जो अमावस्या के दिन होता है उस दिन अगर अपने पितरों का ध्यान करते हैं और उनके नियमित आप दान करते रहते हैं ना, तो इससे कहते हैं कि आपके पितृ आपसे बहुत खुश रहते हैं और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको आषाढ़ मास में जो अमावस्या है उस दिन हमें क्या करना चाहिए, तो इस तरह से वीडियो में मैंने आपको बताया। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।